कहते हैं। ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर्स। ICZN मीन्स होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclatures. Each biological name has two components, generic name and specific epithets. This system is called binomial nomenclatures. इस सिस्टम को क्या कहते हैं? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर्स कहते हैं, जो ये टू कंपोनेंट्स होते हैं। गिवन बाय कार्लस लिनस, इसको किसने दिया था? कार्लस लिनस जी ने दिया था। इसको हम पढ़ेंगे। नेम ऑफ द ऑथर्स अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट्स। जो ऑथर्स का नेम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट्स के बाद ही लिखा जाता है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली लैटिन्स में होते हैं एंड लैटिन इटैलिक्स, लेकिन वो किस में लिखे जाते हैं? इटैलिक्स में लिखते हैं। बट फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जेनस while second component denotes species epithets। जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो डिनोट करते हैं। हाइब्रिडिज्म डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ड सर्विस के बारे में, जो कि नीट की पॉइंट है, इस वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि इसमें कुल कितने पेज हैं। कुल 8 पेज हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? 10। इसके बाद हम जानेंगे कि किस पेज से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेज नंबर 5, 7, 11 और 12 और टोटल 4 पेज हैं, जिससे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80% पूछे गए हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि 2010-2024 तक इस चैप्टर से किस किस लाइन से एनसीईआरटी के पूछे गए हैं। तो ये देख लेते हैं। सो 3, 5, 6, 10 और 11 पेज से भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेज नंबर 1 और 7 से, और कब पूछे गए हैं? 2012 में और 2022 में। 2 क्वेश्चंस कब पूछे गए हैं? 2011 में, 2013 में, 2016 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 2018 में, 2019 में और 2021 में 2 क्वेश्चंस किस किस पेज से पूछे गए हैं ये जान लेते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं 2 पेज से 4 पेज से, 8 पेज से और 9 पेज से। आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। द लिविंग वर्ल्ड्स। Ernest Mayr has been called the Darwin of 12th century. Mayr was awarded the 3 prize widely regarded as a triple crown biology. First prize है बेल्सन प्राइज, सेकंड है इंटरनेशनल प्राइज एंड थर्ड है क्रैफोर्ड प्राइज। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? BIC। फर्स्ट बेल्सन, सेकंड इंटरनेशनल एंड थर्ड क्रैफोर्ड। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट्स, अमाउंट्स, suitable response, metabolism, ability to self-replicate, interacts and emergence as unique features of living organisms. Multicellulars and unicellular both organisms grow by cell divisions. जो मल्टीसेलर होते हैं और यूनिसेलर होते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किसके द्वारा ग्रो करते हैं? सेल डिविजन के थ्रू ग्रो करते हैं। बट ओनली वन डिफरेंस arise that in unicellular organisms grow. Unicellular organisms growth and reproduction are synonymous process. Non-living organisms also grows. जो non-living organisms होते हैं वो हमेशा ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है माउंटेन्स, boulders and sand mounds. Many organisms do not reproduce, like mules, sterile worker bees, infertile summer couples. Hence reproductions cannot be all exclusive defining characters of livings. Metabolisms, sum total of all the chemical reactions occurring in our body. Metabolism is a defining feature of all living organisms without exceptions. Isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. Self-consciousness is the only character of human beings, but consciousness is the defining features of living organisms.
All living organisms present, past and futures are linked to one another by sharing of common genetic matters but varying degrees. The number of species that are known as described range between 1.7 से 1.8 बिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब की गई है. दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. तो जिसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर्स. ICZN मीन्स होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclatures. Each biological name has two components, generic name and specific epithets. This system is called binomial nomenclatures. इस सिस्टम को क्या कहते हैं? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स कहते हैं. जो ये टू कंपोनेंट्स होते हैं. गिवन बाय कार्लस लिनस. इसको किसने दिया था? कार्लस लिनस ने दिया था. इसको हम पढ़ेंगे. नेम ऑफ द ऑथर्स अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट्स. जो ऑथर्स का नेम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट्स के बाद ही लिखा जाता है. बायोलॉजिकल नेम्स और जनरली इन लैटिन. जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली लैटिन्स में होते हैं एंड लैटिन में इटैलिक्स. लेकिन वो किस में लिखे जाते हैं? इटैलिक्स में लिखते हैं. बट फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जेनस वाइल सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स स्पीसीज एपिथेट्स. जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो डिनोट करते हैं स्पीसीज एपिथेट्स को. When handwritten, both words are separately underlines. जब हम बायोलॉजिकल नेम को अपने हाथ से लिखते हैं तो उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. इसको कहने का ये मतलब है. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कॉन्वेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. External and internal structures along with the structures of cells, development process, and ecological informations of organisms are essential and from the basis of modern taxonomy studies. टैक्सोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड्स किया गया है? वो कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है एंड नॉमेनक्लेचर होता है. ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं. टैक्सोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इनका ऑर्डर्स भी दिया जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर्स. दैट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टराइजेशन होता है, सेकंड आइडेंटिफिकेशन एंड थर्ड क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ नॉमेनक्लेचर्स. लिनियस यूज्ड द सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. जो कार्लस लिनस जी थे उन्होंने अपने पब्लिकेशंस में सिस्टेमा नेचुरी वर्ड का यूज़ किया था. कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. जो कैटेगरी होती है वो पार्ट होती है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का. इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. और इसको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं. एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स. जो सभी कैटेगरीज होती है किससे बनी होती है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की से मिलकर बनी होती है. कॉन्स्टिट्यूट मींस होता है किससे बनी होती है. वो किससे बनी होती है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की से बनी होती है. इसको जानेंगे ऑल प्लांट्स. ठीक. ऑल प्लांट्स एनिमल्स लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are includes the orders of polynomials mainly based on the floral characters. सेकंड पेज पर थर्ड पेज पर हैं. इस बात को पेज पर हैं. As we go higher to lowers. As we go higher from species to kingdom, number of common characteristics goes on decreasing. Ascending orders. Species first species. इसको याद करने के लिए हमने एक रूल बनाया अपना जिसका नाम है KP. जिसका नाम क्या है देख ले. KP कॉफ GS. तो ये इसको रिलेट करते हैं. के फॉर हो गया असेंडिंग ऑर्डर ना. असेंडिंग ऑर्डर में हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं. ठीक. असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं राइट टू लेफ्ट जाते हैं.
तो आइए हम इसका यूज़ करते हैं। जो KP कॉफ ज़ीयस, KP फॉर के फॉर हो गया किंगडम, डिवीजन या फाइलम, दैट इज डिविजन इन यूज इन प्लांट्स, एंड जो फाइलम होता है वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्लास, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर्स, F फॉर फैमिली, J फॉर जेनस, C फॉर S फॉर स्पीसीज, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर्स, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर्स। इसके बाद हम जानेंगे हाउस फ्लाई बिलोंग टू ऑर्डर डिप्टेरा। जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करती है? डिप्टेरा। एंड इसकी क्लास क्या होती है? इंसेक्टा। इसको जेनस क्या होता है? मस्का। और जो हाउस फ्लाई होती है उसका क्लास क्या होता है? इंसेक्टा, और उसका जेनस क्या होती है? मस्का। डिविजन्स इन केस ऑफ प्लांट्स, कह रहे हैं कि जो डिविजन्स होता है, बताया ना जो यहाँ पे ये डिविजन्स एंड जो फाइलम लिखा है इसी को बता रहा है यहाँ पे। डिविजन्स इन केस ऑफ प्लांट्स एंड, जो डिविजन्स होता है इन केस ऑफ प्लांट्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है? डिविजन्स। एंड फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, जो फाइलम होता है वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। नोट हम जानेंगे इसमें सफिक्स क्या होता है। सफिक्स होता है किसी वाक्य के अंत में जोड़े जाते हैं, उसको हम सफिक्स कहते हैं। इसको हम सफिक्स कहते हैं। जैसे एलिस वर्ड्स फॉर ऑर्डर, जो एलिस वर्ड है वो किसका सफिक्स है? ऑर्डर का। सफिक्स एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेंगे। ठीक, इसके बाद एंड, सफिक्स AC इज यूज्ड फॉर फैमिली इन केस ऑफ प्लांट्स, जो AC होता है वो उसकी फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक से मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी, जो मैंगो की फैमिली होती है वो क्या होती है? एनाकार्डियेसी। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? यहाँ पे AC वर्ड को यूज़ किया गया है। ठीक, और जैसे सेपेंडल्स, यहाँ पे भी सफिक्स को यूज़ किया गया है। सेपेंडल्स यहाँ पर भी सफिक्स को यूज़ किया गया। ठीक, ये जो एलिश वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जो AC वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? फैमिली के लिए। तो देखिए इस मैंगो की फैमिली, उसको इसमें AC जोड़ा गया लास्ट वाक्य के अंत में, तो हो गया होगा इसकी फैमिली, ये इसकी फैमिली है, और ये ऑर्डर्स का सीक्वेंस है, और ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है सफिक्स एलिश, सेपेंडल्स। फ्रूट क्या होता है? मैंगो क्या होता है? एक फ्रूट होता है, इसको ड्रूप कहते हैं। डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलेज ओवरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।